क्या इम्प्लांट के बाद मेरी वाइफ किसी भी पोजीशन में सेक्स कर सकती है? क्या मेरी वाइफ मुझे ओरल सेक्स दे सकती है? क्या मैं बच्चे कर सकता हूँ? तो इम्प्लांट के लगने से आपका स्पर्म काउंट ना तो बढ़ता है ना कम होता है। अगर पहले अच्छा तो बाद में अच्छा रहेगा, बच्चे हुए तो बच्चे हो पाएंगे। जानवर ना बने, आदमी रहे, तो आप किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी में एंजॉय कर सकते हैं इम्प्लांट के बाद। हपशीपन, जानवरों वाला बिहेवियर आप इम्प्लांट के बाद नहीं करेंगे तो आपको कभी भी कोई इंजरी नहीं होगी। तो इम्प्लांट के बाद आपके पार्टनर को, आपकी मिसेस को, आपकी गर्लफ्रेंड को आपके इम्प्लांट के बारे में नहीं चलेगा पता जब तक कि आप उनको नहीं बताओगे। इम्प्लांट से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है और इम्प्लांट से आपकी इरेक्टाइल क्वालिटी, मतलब जिस लिंग में 50 ml खून कम था, इम्प्लांट के बाद वो खून काफ़ी बढ़ता है। नमस्ते दोस्तों, फिनाइल इम्प्लांट लिंग में इम्प्लांट लगाने के बाद सेक्स कैसा होता है? क्या सेक्स में वही इंजॉयमेंट आता है? क्या लिंग टाइट होता है? क्या लिंग खड़ा होता है? क्या टाइमिंग बढ़ती है? जो सीमन का डिस्चार्ज है वो नॉर्मल होता है क्या? क्या मैं बच्चे कर सकता हूँ? क्या इम्प्लांट के बाद मेरी वाइफ किसी भी पोजीशन में सेक्स कर सकती है? क्या मेरी वाइफ मुझे ओरल सेक्स दे सकती है? क्या इम्प्लांट लगाने के बाद मैं कोई भी पोजीशन में सेक्स कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी वाइफ को अपने ऊपर बिठा के राइडिंग करा सकता हूँ? क्या मुझे ऑर्गेज़म होगा? क्या मेरा सीमन अच्छे से डिस्चार्ज होगा? कि क्या मेरे को बच्चे होंगे? तो ये सारे क्वेश्चन हैं फिनाइल इम्प्लांट के मरीजों के दिमाग में रहते हैं, जहन में रहते हैं, और जिस कारण से वो इम्प्लांट से डरते रहते हैं। और मेरा आपको जवाब है, फिनाइल इम्प्लांट के बाद आप वो हर काम, हर तरह की पोजीशन, हर तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो आप एक नॉर्मल से, जो आप एक नॉर्मल जो जवानी में अपने से एंजॉय करते थे, वो हर काम कर सकते हैं। क्योंकि फिनाइल इम्प्लांट आपके लिंग को चेंज नहीं कर रहा है। आपको समझने की बात यह है कि फिनाइल इम्प्लांट में हम आपका ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे, हम आपके लिंग को काट के नया लिंग लगा रहे। हम आपके लिंग में जो जोश और गर्मी खत्म हो गई है, आपके लिंग में जो ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है, आपके जो खड़ा होने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, उसको एक इम्प्लांट के माध्यम से रिपेयर कर रहे हैं। और इम्प्लांट लगने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इम्प्लांट से संबंध बना रहे हो, आप अपने नेचुरल लिंग से, वो ही जैसे कपड़ों के अंदर का आदमी चेंज हो रहा है, कपड़े वही है। आपकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, आउटसाइड है, ब्लड सप्लाई है, वार्मथ है, टाइमिंग है, वो सब जो है पहले जैसी हो जाएगी और आप सेक्स को अच्छा एंजॉय कर पाओगे। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में फिनाइल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट और न्यू दिल्ली एंड्रोलॉजी क्लिनिक, जो कि इंडिया की नंबर 1 फिनाइल इम्प्लांट सेंटर है, वहाँ से आपसे जुड़ रहा हूँ। मैं एक MBBS MS MCH यूरोलॉजी का डॉक्टर हूँ। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है फिनाइल इम्प्लांट्स में, जो एक्सपीरियंस इंडिया से नहीं पूरे विश्व से है। मैं विश्व के ऑलमोस्ट 17-18 कंट्रियों से इम्प्लांट्स में ट्रेंड हूँ। मैं कई बड़े बड़े विदेश के इम्प्लांट के पैनल्स में बोर्ड मेंबर हूँ। और जितने भी इस टाइम वर्ल्ड के बेस्ट इम्प्लांट्स हैं, चाहे वो AMS हो या रेजिकॉन हो, उनको इंडिया में लाके इंट्रोड्यूस करके उनको पॉपुलराइज करने का काम हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। और आज का हम टॉपिक है, हम एक बाय एक सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे कि इम्प्लांट के बाद मेरा सेक्स कैसा होगा, क्या इम्प्लांट के बाद मेरे को सेक्स में कोई कमी आएगी, क्या इम्प्लांट के बाद मैं बच्चे कर सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आंसर कर दूँ कि इम्प्लांट के बाद आपका पेशाब, आपका यूरिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। क्योंकि हम इम्प्लांट को, जो हमारा, अगर देखो ग्राफिक्स में, इम्प्लांट में हमारे इसमें 3 खाने होते हैं। 2 खाने होते हैं ब्लड के, एक खाना होता है पेशाब का। पेशाब के खाने के अंदर से स्पर्म निकलता है और उसी जो चेम्बर है उसी के अंदर हमारे टेस्टिस भी जुड़ता है, हमारे सीमन निकलता है। तो इम्प्लांट में हम सिर्फ जो ब्लड के दोनों कॉर्पोरा है, ब्लड के दोनों खाने हैं, उसी में रॉड को लगाते हैं, उसी में सपोर्ट को लगाते हैं। तो आपका पेशाब और सेक्स का रास्ता नहीं छेड़ते। तो इम्प्लांट के बाद आपको नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल सीमन, नॉर्मल स्पर्म का डिस्चार्ज होगा। और अगर आपको पहले पोटेंसी थी, पहले आप फर्टाइल थे, आपका स्पर्म काउंट ठीक था, तो वो ठीक ही रहेगा। तो इम्प्लांट के लगने से आपका स्पर्म काउंट ना तो बढ़ता है ना कम होता है। अगर पहले अच्छा तो बाद में अच्छा रहेगा, बच्चे हुए तो बच्चे हो पाएंगे। ज़्यादातर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीजों में बच्चे इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो प्रॉपरली सेक्स नहीं कर पा रहे होते। सीमन योनि के बाहर ही चढ़ जाता है, सीमन योनि में अंदर जाता ही नहीं है। तो हमारे पिछले 7 साल में ऑलमोस्ट 10,000 से ऊपर इम्प्लांट के मरीज़ है, और उसमें से ऑलमोस्ट 30 to 40% मरीज़ है जिनको अपना पहला बच्चा या दूसरा बच्चा इम्प्लांट लगाने के बाद हुआ है, प्रेगनेंसी हुई है, बच्चे भी हुए, हेल्दी बच्चे हुए। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं कि इम्प्लांट के बाद मेरी सेक्स में एंजॉयमेंट कैसी रहेगी। तो इम्प्लांट लगने के बाद आपकी सेक्स की एंजॉयमेंट और बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है
इम्प्लांट के बाद आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आप सेक्स जब चाहे तब कर सकते हैं। अभी जो अपनी आँखों से अभी जो अपनी आप बीवी से आँखें बचाते हैं, बहाने बनाते हैं, सर में दर्द है, पेशाब नहीं आ रहा है, आज मेरा मन नहीं है, वो सब बहाने ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके इम्प्लांट के बाद आप नॉर्मल सेक्स कर सकते हो। सेकेंड, इम्प्लांट के बाद आपका पार्टनर ज़्यादा एंजॉय करेगा। आपका टाइमिंग बढ़ गया है, आपकी हार्डनेस बढ़ गई है, आपका गर्थ बढ़ गया है, आप ज़्यादा हार्ड सेक्स कर पा रहे हैं, तो आपका पार्टनर ज़्यादा एंजॉय करेगा। और आप सब जानते हैं कि अगर आपका पार्टनर एंजॉय कर रहा है, अगर सेक्स के ड्यूरिंग आपके पार्टनर की आवाज़ें निकल रही है, सेक्स के ड्यूरिंग आपका पार्टनर फुल्ली नशे में है, सेक्स के ड्यूरिंग आप फुल नशे में है, तो सेक्स का ज़्यादा मज़ा आता ही है। और तीसरा, इम्प्लांट अपने आप में आपकी वीकनेस ख़त्म करता है, आपकी हार्डनेस बढ़ाता है और आपका टाइमिंग भी अच्छा खासा इम्प्रूव कर देता है। इस कारण से इम्प्लांट के बाद आपका सेक्स पहले से कहीं ज़्यादा दमदार, कहीं ज़्यादा इंजॉयबल, कहीं ज़्यादा मस्ती भरा होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, इम्प्लांट करने के बाद क्या मैं किसी भी पोजीशन में सेक्स कर सकता हूँ? हाँ, जानवर ना बने, आदमी रहे, तो आप किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में सेक्स एंजॉय कर सकते हैं इम्प्लांट के बाद। हवेशीपन, हबशीपन, जानवरों वाला बिहेवियर आप इम्प्लांट के बाद नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी कोई इंजरी नहीं होगी। होता क्या है कि मोस्ट पेशेंट्स को काफ़ी सालों से ईडी होता है, नई मैरिज हुई है या शादी में एंजॉय नहीं किया या दूसरी शादी हुई है, जो भी रीज़न है, और इम्प्लांट के बाद होता क्या है कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आदमी का, क्योंकि अब बिल्कुल टाइट है, हार्डनेस है, टाइमिंग है, तो कई बार आदमी भूल जाता है कि वो आदमी है। अलग अलग पोजीशंस, पोर्नोग्राफी के तरीके, मेरा बहुत पेशेंट आते हैं जो आते हैं 5 साल 6 साल ठीक है, बढ़िया चल रहा है, इम्प्लांट एकदम हेल्दी है, सडनली इंजरी, चोट लग के आते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब मूवी देखी थी और अब लगा कि ऐसा भी ट्राई करना है। देखिए, इम्प्लांट से आपका लिंग ठीक हुआ है, पर आप आदमी ही है। आप उतनी, ना तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, ना उतना आप में स्टेमिना है। आप 55 साल के हैं, 40 साल के हैं, आपकी तोंद निकली हुई है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, और आप जस्ट अपने इम्प्लांट को, कि बहुत अच्छा है और फिनिश बहुत अच्छा है, तो आप डिफरेंट तरीकों के एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक्स नहीं कर सकते। योनि में डालेंगे, करेक्ट छेद में डालेंगे, आप चाहे ओरल करिए, चाहे इंटरनल करिए, चाहे वेजिनल करिए, छेद में रहेंगे, प्रॉपर्ली करेंगे, हैवानीपन नहीं दिखाएंगे, तो आपका इम्प्लांट बरसों चलेगा, दशकों चलेगा। पर अगर आप इंजरी करेंगे, आप अलग अलग पोजीशंस में मजे लेंगे, पोजीशन लो, पर आप इंजरी, मतलब आप समझिए मेरी बात क्या है, आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करो, चीज़ को अच्छे से यूज़ करो, लंबी चलेगी। आप चीज़ को इंजर करोगे तो इंजरी होगी। पर आप मोटा मोटा इम्प्लांट के बाद हर तरह की पोजीशन, वुमन ऑन टॉप, वुमन ऑन बॉटम, बैक साइड, फ्रंट साइड, रिवर्स काउबॉय, जो भी पोजीशन है, सारी पोजीशन जो लिखी है कामासूत्रा में, सारी कर सकते हैं और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि सर, मेरी वाइफ को, मेरे सामने वाले पार्टनर को इम्प्लांट का पता चलेगा क्या? तो इम्प्लांट के बाद आपके पार्टनर को, आपकी मिसेस को, आपकी गर्लफ्रेंड को आपके इम्प्लांट के बारे में नहीं चलेगा पता, जब तक कि आप उनको नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि आप अराउजल की अवस्था में हैं, आप सेक्स की अवस्था में हैं। इम्प्लांट वैसे भी नेचुरल फील करता है और इरेक्शन के टाइम तो और नेचुरल फील करता है। तो आपका पार्टनर चाहे आपको ओरल सेक्स कर रहा हो, चाहे वो हाथ में टच कर रहा हो, चाहे वो उसको योनि में ले रहा हो, आपके पार्टनर को आपके इम्प्लांट के बारे में नॉलेज नहीं लगेगी। पर हाँ, अगर आपका इंडियन इम्प्लांट है जो हमेशा सेमी टाइट रहता है, या आपका मेलिबल इम्प्लांट है और आपकी वाइफ आपके साथ है, तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो आपसे पूछे कि ये हमेशा सख्त क्यों रहता है, या नहाते हुए पूछ ले कि भाई आपकी लुंगी में क्यों दिख रहा है हमेशा। तो पहले कुछ टाइम हो सकता है आप बहाना बना दे कि नहीं, आपको देख के खड़ा हो गया, पर एक पॉइंट आएगा जब क्वेश्चन से आंसर देना पड़ेगा। पर अगर आप ना बताना चाहें तो आपके पार्टनर को नहीं चलेगा पता कि आपके अंदर इम्प्लांट है। और लास्ट क्वेश्चन जो हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को, वो है कि क्या पेनाइल इम्प्लांट के बाद टाइमिंग, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या ठीक होती है? यस, शीघ्र पतन 50 to 75% लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से होता है, क्योंकि पेनिस में ब्लड सप्लाई नहीं है, तो पेनिस ढीला, छोटा हो जाता है, हार्डनेस कम हो जाती है, लिंग बैठ जाता है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती, और जो की टिप की ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज होने के कारण वहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इम्प्लांट लगने के बाद आपका साइज, कॉन्फिडेंस, हार्डनेस, टाइमिंग तो बढ़ती है। टाइमिंग बहुत अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि इम्प्लांट अपने आप से ग्लांस के नीचे सपोर्ट देता है टाइमिंग रोकने में। इम्प्लांट से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है, और इम्प्लांट से आपकी इरेक्टाइल क्वालिटी, मतलब जिस लिंग में 50 ml खून कम था, इम्प्लांट के बाद वो खून काफ़ी बढ़ता है। तो मोस्ट पेशेंट्स में पेनाइल इम्प्लांट लगाने के बाद टाइमिंग इस हद तक बढ़ जाता है कि उनको बाहर निकाल के हाथ से डिस्चार्ज करना पड़ता है। मेरे 30% पेशेंट्स इम्प्लांट के बाद इस कंप्लेंट से आते हैं कि सर, हम सेक्स करते करते थक जाते हैं, सेक्स करते करते वाइफ मना कर देती है,
सेक्स करते करते वाइफ 2-3 बार डिस्चार्ज होके मना कर देती है कि अब नींद आ गई है, सोने दो, और हमारा डिस्चार्ज नहीं होता, कोई दवाई दे दो डिस्चार्ज कराने के लिए, और फिर हमें टेकार करके नर्व थेरेपी करके उनका डिस्चार्ज टाइमिंग कम करना पड़ता है बढ़ाने की बजाय। तो अगर आप इम्प्लांट करना चाह रहे हैं, आप परेशान हैं अपनी सेक्स ज़िंदगी से, आप नहीं चाहते और दवाइयाँ खाना, तो इम्प्लांट से आपको सेक्स में एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इम्प्लांट वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोज़ एक इम्प्लांट का सीरीज़ है, उसका पार्ट है, ये मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आप सीरीज़ को प्लेलिस्ट नीचे दी गई है, हर वीडियो के नीचे देख के सारे वीडियोज़ देखिए। इसमें हमने पेनियल इम्प्लांट को कंप्लीट कवर किया है, और अगर आप अपने लिए अच्छा इम्प्लांट चाहते हैं तो हमारे सेंटर नई दिल्ली इंडिया में आपको एक बहुत बेहतरीन सर्जरी विद गारंटी, विद वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता है। थैंक यू सो मच।